जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 15, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक अटेंड करिए, जिससे आपको चुंबकत्व के बारे में हर एक पॉइंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो दोस्तों स्किप थोड़ा भी मत करिएगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चुंबकत्व क्या होता है? यह एक ऐसा पिंड जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण हो, वही हमारा जो है चुंबक कहलाता है। और अगर हम चुंबक को लटकाएं तो उसकी जो दिशा होगी उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है वो ठहर जाएगा। तो इस तरह से चुंबक का गुण होता है। तो चलिए लिख लेते हैं हम चुंबक के बारे में। यह एक ऐसा पिंड जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, उसी को हम चुंबक कहते हैं। तो दोस्तों गारंटी है कि कोई भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर में। केवल आप लोग इस क्लास को लास्ट अटेंड करिए बस। चलिए हम जान लेते हैं चुंबक के समान गुणधर्म। तो चुंबक लोहे के बुरादे एवं छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते हैं। इनमें आकर्षण का गुण ध्रुवों पर जो सर्वाधिक होता है। तो इनका गुण जो होता है, चुंबक के लोहे एवं बुरादे छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। इनका आकर्षण गुण उनके जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से ये हमारा यन है, ये हमारा यस ध्रुव है। तो चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक इनके जो है ध्रुवों पर होगा, यानी यन ध्रुव और हमारा यस ध्रुव। तो ये हमारा हो गया ध्रुव यानी कि पोल। तो इन पर जो है चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होगा। आकर्षण बल अधिक होगा यहाँ। तो इस तरह से जो है ये कार्य करता है। तो लिख लेते हैं, चुंबक लोहे के बुरादे एवं छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। आकर्षण का गुण उनके ध्रुवों पर अधिक होता है। अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। चुंबक के समान गुणधर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस तरह से इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जब हम स्वतंत्र पूर्वक चुंबक को लटकाते हैं तो वह उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि चुंबक अपने आसपास के चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित भी कर देते हैं। चुंबक को जितने टुकड़े में तोड़ा जाता है उतने ही नॉर्थ एवं साउथ पोल बनते चले जाते हैं।
चुम्बक को हथौड़े से पीटने पर, कठोर फर्श पर गिराने से एवं गर्म करने पर जो है चुंबकत्व का गुण समाप्त हो भी जाता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों चुंबक को हथौड़े से पीटेंगे, अगर कठोर फर्श से गिराएंगे एवं इसको जो है अगर गर्म करेंगे तो इनका चुंबकत्व का गुण जो होगा वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान देंगे। प्रत्येक चुंबक के दोनों पोलों की पोल सामर्थ्य बराबर होती है। प्रत्येक चुंबक के दोनों पोलों की सामर्थ्य बराबर होती है। दोस्तों इस तरह से इनके पॉइंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी उच्च सामर्थ्य वाले चुंबक को और चुंबकित करने का प्रयास किया जाए तो उसे चुंबकित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अपने संतृप्त अवस्था में रहता है, यानी कि सैचुरेशन की अवस्था में रहता है। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि जो है इसको इससे ज़्यादा चुंबकित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों चुंबक के समान गुणधर्म कुछ इस प्रकार थे, तो इनको हम समझ लिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके किस प्रकार से गुण हैं, कहाँ उपयोग किए जाते हैं। ये हमारा चुंबक है। चुंबक हमारे दो प्रकार के होंगे, एक नेचुरल मैग्नेट, एक हमारा होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम चुंबक यानी जिसको हम लोग बनाते हैं। प्राकृतिक चुंबक में होता है इस प्रकार, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट हो गया। एक हमारा होता है लोड स्टोन, ये कच्ची धातु के रूप में होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक, तो कृत्रिम चुंबक जो होता हमारा, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता हमारा, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अस्थाई चुंबक जिसे हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। दूसरा हमारा होता है अस्थाई
चुंबक, इसे हम कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट। इस प्रकार से अस्थायी चुंबक का हमारा जो है एग्जाम्पल है एलनिको, जिसको हम 3 धातुओं से मिलकर बनाते हैं इसको। एक होता हमारा एल्युमिनियम, एक हमारा होता है निकिल, एक हमारा है कोबाल्ट। इस चुंबक का उपयोग जो होता है एनर्जी मीटर में होता है, एनर्जी मीटर में होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको बहुत ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एनर्जी मीटर बहुत बार पूछा गया है, हजारों बार पूछा जा चुका है। और अस्थायी चुंबक की बात करें, टेम्पररी मैग्नेट की बात करें, तो एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबक, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक के रूप में जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के कारण चुंबक का गुण आता है, उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। आर्टिफिशियल मैग्नेट के 2 भाग हैं, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कुछ पॉइंट लिखेंगे। कृत्रिम चुंबक 2 हैं, एक हमारा है अस्थायी, एक हमारा है अस्थायी। ये हमारा हो गया अस्थायी। इस तरह से तो हम अस्थायी वाले में चर्चा करेंगे, अस्थायी चुंबक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिसमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक विद्यमान रहता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। स्टील में चुंबकत्व धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इनको स्टील या स्टील की मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। ये लोहे के कण एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, इन्हें डिस्टर्ब किया जा सकता है, और ये कई आकृति में बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं इसके बारे में। अस्थायी के बारे में हम लिखेंगे, जिसमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक विद्यमान रहता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। इनको स्टील या स्टील की मिश्र धातुओं से बनाते हैं। स्टील में चुंबक धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लोहे के कण एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, जिन्हें इन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं हम। हैं तो दोस्तों लोहे के कण का जो चुंबक होता है एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। लोहे के कण जो होते हैं एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, जिससे इनको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनको कई आकृति में हम चुंबक को बना सकते हैं। तो चलिए हम इन आकृतियों को देख लेते हैं। इनमें कई आकृति होता है, तो कई आकृतियों को हम देख लेते हैं। चुंबकों के आकृति, पहला ही हमारा होता है क्षण चुंबक, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कुछ इस तरह से आकृत होता है। कुछ इस तरह का आकृत होता है। आकृति आयताकार, किनारों पर सर्वाधिक चुंबकत्व होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है घोड़ा नाल चुंबक,
जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं हार्स शू मैग्नेट। दोस्तों, आयताकार लोहे की छड़ मोड़कर आकृति दी जाती है। आयताकार लोहे की छड़ को मोड़कर आकृति प्रदान की जाती है। आकृति प्रदान की जाती है। कुछ इस तरह से ये चुंबक होते हैं। ये हमारा यन है और ये हमारा यस है। कुछ इस तरह के किनारों पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है। एक हमारा है यू आकार चुंबक। इसमें भी जो है हम आयताकार लोहे की छड़ को मोड़ करके जो है चुंबक का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस तरह से निर्माण होता है। ये हमारा यन हो जाता है, ये हमारा यस हो जाता है। तो इस तरह से जो है इस चुंबक का निर्माण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेलनाकार चुंबक, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो दोस्तों, इसे बेलनाकार छड़ के द्वारा बनाया जाता है। बेलनाकार छड़ के द्वारा इस तरह से। ये हमारा यन है और ये हमारा यस है। इस तरह से इस चुंबक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल तो कुछ इस तरह से। ये हमारा यन हो जाता है, ये हमारा यस हो जाता है। इस चुंबक का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जैसे विद्युत मैग्नेट बनता है, विद्युत चुंबक बनता है, तो उसके हम पोल को निर्धारित करने के लिए कि जो है नॉर्थ है या साउथ है, जब हम उसके पास ले जाते हैं तो पता चलता है कि नॉर्थ है या साउथ है। उसी का हम पता लगाते हैं इस चुंबक से, नीडल से। एक हमारा होता है बॉल एंडेड। जब विद्युत चुंबक की विधि हम बताएंगे तो उसमें इस नीडल का प्रयोग बताएंगे। इस नीडल का प्रयोग, मैग्नेटिक नीडल का प्रयोग बताया जाएगा। एक हमारा होता है बॉल एंडेड मैग्नेट। तो बॉल एंडेड में होता है, इस चुंबक में दोनों किनारों पर जो होता है गेंद के आकृति के चिन्ह होते हैं। कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से मैग्नेट हमारा होता है। ये हमारा यस है और ये हमारा यन है। इस चुंबक में दोनों किनारों पर गेंद की आकृति का चिन्ह होता है। तो इस तरह से बॉल एंडेड मैग्नेट बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंगूठी चुंबक। यानी रिंग मैग्नेट। इसमें लोहे के द्वारा अंगूठी बनाकर उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न किया जाता है। चुंबकत्व का गुण उत्पन्न किया जाता है। ये आकृति कुछ इस तरह का बना होता है। कुछ इस तरह से
इस तरह से जो है रिंग मैग्नेट बनता है। तो इस तरह से दोस्तों रिंग मैग्नेट बनता है। तो इसमें चुंबकत्व का गुण पैदा किया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक हमारा है नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक, इसी श्रेणी में लाते हैं। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक जिस चुंबक का कोई आकृति नहीं होती है, जिस चुंबक का कोई आकार नहीं होता। जिस चुंबक का कोई आकार नहीं होता है उस चुंबक को जो है हम नेचुरल या जो है प्राकृतिक चुंबक का नाम दे देते हैं। ये जो है कच्ची धातु के रूप में मौजूद होते हैं, जिसको हम लोड स्टोन के नाम से जानते हैं। इनका आकृति कुछ इस तरह का होता है। ऐसे कुछ भी आकृति इनको हम मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, कुछ भी आकृति इनको दे सकते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता है। एक हमारा है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, तो दोस्तों अभी हम अस्थायी चुंबक के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो इस चुंबक में जब धारा प्रवाह होता है तभी तक चुंबक बना रहता है। अब विद्युत धारा के हटा लेने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इस चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। उपयोग इनकी बड़ी विद्युत मोटरों, पंखे, ट्रांसफार्मर, विद्युत घंटी, चौक, बजर आदि में होता है। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, इस चुंबक में इस चुंबक में जब धारा प्रवाह होता है तभी तक चुंबक बना रहता है। विद्युत धारा हटा लेने पर चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। इस चुंबक को ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं। उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग जो होता है बड़ी विद्युत मोटर में होता है। बड़ी विद्युत मोटर, जो बड़े बड़े विद्युत मोटर होते हैं उसमें उपयोग होता है। पंखे में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, विद्युत घंटी में होता है, चौक में होता है, बजर में होता है आदि। तो इन सभी जगह इनका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से चुंबक को हम बनाते हैं। तो टच मेथड जो होता है उसमें सिंगल टच मेथड होता है, डबल टच मेथड होता है, डिवाइडेंट टच मेथड होता है, और इसके बाद एक होता है विद्युत धारा विधि। तो दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जय हिंद।